गर्म मौसम अरूज पर है और इस झुलसा देने वाली गर्मी में न सिर्फ हमारी जिल्द बल्कि हमारा जो एक ही मैदा है उसको हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रखते हैं और वो हम ग़िज़ाएँ इस तरह की खा रहे होते हैं और हर दूसरा शख्स जो है वो शिकायत कर रहा होता है कि खाने के बाद जी पेट में शदीद भारीपन है, तेज़ाबियत है, गैस हो जाती है। और इसके साथ हम देखते हैं लोग धड़ाधड़ केमिकल से भरपूर अद्वियात भी खा रहे होते हैं, फिजी ड्रिंक्स भी पी रहे होते हैं, जबकि हल जो है वो हमारे किचन में उज़ैर मौजूद है। और माहम एक रिपोर्ट के मुताबिक गर्मियों में मैदे के अमराज में 40% तक इजाफा हो जाता है। लोग कोल्ड ड्रिंक्स और खाने के फौरन बाद चाय पीकर अपने निज़ाम हज़म का खुद बेड़ा गर्क करते हैं। तो अदरक, पुदीना, सौंफ या फिर दही से क्या बेहतर हो सकता है भला? इस पर आज बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर तिब हकीम अताउर रहमान। हकीम साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। देखें, कमरों को ठंडा रखने का काम तो इसी कर रहे हैं, मैदों को ठंडा रखने का काम आप बता दें किस तरह से साहब कर रहे हैं। बिल्कुल, देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गर्मियाँ का एक अलग अल्लाह पाक ने जो है ना फल सब्जियाँ अनाज रखा है और सर्दियों का अल्लाह ने एक अलग रखा है। ये अल्लाह का एक निज़ाम है, हम जितना शुक्र अदा करें कम है। तो गर्मियों में आपको पता है कि लोग सर्दियों से जब चले आ रहे हैं पैटर्न से, तो वो गर्म चीज़ें नहीं छोड़ते। हाँ, और हमारा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि शायद गर्म चीज़ें हम छोड़ेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, हालांकि ऐसा नहीं है। जी। आपके ऑर्गन की जो रिक्वायरमेंट है, जब वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, चाहे वो ठंडी चीज़ की उसकी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो पानी की रिक्वायरमेंट है, चाहे उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है, तो आपका ऑर्गन आपकी खाई हुई ग़िज़ा को जुज़े बदन बनाने में मुआविन साबित होता है। ये एक जो है ना नुक्ता है कि ठीक है, तो आपने ये देखना है जब गर्मी आई है तो गर्मी के मुताबिक अपनी खुराक लेनी है। हकीम साहब आपने बड़ा सही इशारा किया। लोग कह रहे होते हैं कि हम खा सब कुछ रहे हैं, लग नहीं रहा। हाँ बिल्कुल ऐसी है, बड़ी बड़ी अच्छी खुराकें खा रहे हैं, जिस्म का हिस्सा नहीं बन रहा, क्योंकि आपका जो मेन ऑर्गन है जिसको इंसानी जिस्म का होस्ट कहा गया है, और उस ऑर्गन की जब इस्लाह नहीं होगी तो आपकी खाई हुई ग़िज़ा जुज़े बदन नहीं बनेगी। बिल्कुल हकीम साहब, एक और नुक्ता भी है कि ये इतना प्यारा काउंटर लग रहा है, हमें इतनी ग्रीनरी है, हमें अपनी तरफ खींच रही है, तो मैंने कहा मैं यहाँ करीब हो जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल माशाअल्लाह। जी, अब बताएं हमें नुस्खा कि मैदे को ठंडा कैसे रखना है। देखें, मैदे के हवाले से हमारे पास बेशुमार चीज़ें हैं। ठीक है, हम सबसे पहले जो चीज़ निकालेंगे वो है फालसे की चटनी। ये देखें, ये बनी हुई हमारे पास, आप इसको स्क्रीन पे अगर ये देख सकते हैं, ये जूम करके दिखा दें। अगर ये जूम करके दिखा सकते हैं तो बड़ी ही खुश शक्ल है, खुश जायका, खुश शक्ल, और ये दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। आप ये देखें, जब फालसे आते हैं ये ठंडे होते हैं, ये खून बनाते हैं, ये आपके हाथ पाँव की हिद्दत को ठीक करते हैं। तो जब आप घर के अंदर फालसे की चटनी बना के हर खाने के साथ 1-2 चम्मच खाएंगे, देखिए दस्तरखान की ये जीनत है। फालसे की चटनी जब आप खाएंगे तो खाना हजम भी होगा और खाना जुज़े बदन भी बनेगा, और खाने के अंदर जो हीट है, गर्मी है, कोई आपने गोश्त ज्यादा खा लिया है तो वो कंपनसेट भी होगा। एक बार फिर से जी जूम करके दिखा सकते हैं, तो ये दिखा दें, ये है फालसे की चटनी, ऐसी बनेगी और बहुत ही मजे की लगेगी। मुझे लगा आप कहने लगी कि ये अभी आप देख रहे हैं, 2 मिनट बाद ये 2 मिनट बाद नहीं होगी, ये तो ऑब्वियस है ना। दूसरे नंबर पे हमने आम की चटनी भी बनाई है। ओहो, अब आप ये देखें, ये आम मैंगो जी, अच्छा, ये कच्ची अंबियों से भी बनती है और कच्चे आम से भी बन जाती है, दोनों सूरतों में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन पे। और हकीम साहब इसके साथ कलवंजी ऐड है इसके जी, इसमें कलवंजी हमने डाली है ताकि इसकी, और इतनी को डिलीशियस है ये, आप चूंकि अभी चखेंगे प्रोग्राम के बाद तो आपको अंदाजा होगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास, हम अक्सर जिक्र करते हैं अपने प्रोग्रामों में, पुदीने की चटनी, ये भी तैयार है जी। और इसके इंग्रेडिएंट्स आप यकीन कीजिए वही चीजें जो घरों में आम बनाई जाती हैं। इसमें पुदीना है, इसमें अदरक है, इसमें लहसुन है, इसके अंदर अनारदाना है, इसके अंदर जो है ना बाकी जो जीरा सफ़ेद, अजवाइन, नमक और काला नमक, काली मिर्च जो हस्बे जायका है। ये तमाम चीज़ें आपके मैदे के लिए, जिन लोगों का हाजमा कमज़ोर है, जिन लोगों को भूख नहीं लगती, या वो लोग जिनका ब्लोटिंग होती है, गैस रहती है, उन ये आप खाने के साथ 2-3 चम्मच अगर चटनी खा लें। मुझे आप देखें कि हम गर्मियों के अंदर आप कोई भी खाना खा रहे हैं, जब आपके पास घर का अचार होगा, ये चटनियाँ होंगी, पुदीने की चटनियाँ और ये फालसे की चटनी और ये आम की चटनी, तो आपका तो आपकी तो वहाँ पे इश्तिहा बढ़ जाएगी। वैसे भी कोई बेहतियाती भी हो जाए, लेकिन अगर दस्तरखान पे ये चीजें मौजूद हैं तो बैलेंस कर जाए। सर वो देखे ना, हाजमा आपका बेहतर होता है। बिल्कुल, सालन ना भी हो तो चटनी के साथ भी रोटी खा सकते हैं। हाँ जी, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपका सालन कम है तो इन चटनियों के साथ आप एक रोटी, और कभी-कभी आपका दिल भर जाता है कि अब सालन नहीं खाना, रोटी चावल कुछ नहीं खाना। जब आपके पास दस्तरखान पे ये ज़ीनतें मौजूद होंगी तो आप सालन वैसे कम खाएं। तो एक तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। दूसरा, हमारे पास टिप के अंदर हम अक्सर कहते हैं कि
खाने के बाद लोग चाय पी लेते हैं, पानी कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, तो उन तमाम में सबसे बेहतर चीज़ कुदरती है। देखिए हमारे पास ये ताज़ा पुदीना मौजूद है, ताज़ा पुदीना। अब आप 2 कप पानी में 10 पत्ते इसके जो है ना डाल दें, ठीक है। और उसके बाद आप छोटा सा पीस अदरक का डाल लें। देखिए अल्लाह ने कितनी खूबसूरत चीज़ बनाई है अदरक, जो दिल के अमराज के लिए भी मुफीद है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी ठीक है, और आपकी बॉडी में जो लोग मोटे लोग हैं जिनमें रीबादी आती है उनकी ये रीबादीपन को भी ठीक करता है, और जिस्म की दर्दों को भी जायल करता है ये अदरक। अल्लाह ने बड़ी तासीर रखी है। और तीसरे नंबर पे लेमन, ये देखें कितना खूबसूरत लेमन, यानी ये वो चीज़ें हैं, कुदरती चीज़ें हैं जिसको विटामिन सी का भी ये जरिया है, और ये सिट्रिक भी है इसमें, और हाजमा भी करता है। अच्छा, ये तीनों चीज़ें जो है ना, इसमें आप चौथी चीज़ सौंफ मिला लें। ये देखें हमारे पास मौजूद है, सही। ये जीआईटी सिस्टम के लिए, गैस्ट्रिक सिस्टम के लिए, और गर्मियों के अंदर दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। इन चारों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लेके आप 2 कप पानी में पकाएं, और 1.5 कप रह जाए तो वो लेमन डाल के, और इसमें आप मीठा आप शक्कर से कर लें, तो आप यकीन कीजिए। अच्छा, ये आपने ख्याल रखना है कि WHO कहता है कि खाने के 45 मिनट से पहले अगर कोई लिक्विड या कोई तेज चीज ली जाए तो वो 64% आपके आयरन की ऑब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। अच्छा। आपने खाने के 45 मिनट के बाद कोई भी चीज लेनी है, चाहे वो आप चाय ले रहे हैं, चाहे आप पानी पी रहे हैं, चाहे आप ये कहवा ले रहे हैं, और ये कहवा दुनिया का बेहतरीन कहवा है, हर बंदा घर में आसानी बना सकता है, और इस कहवे के पीने से। सब ये भी बताइएगा कि कहते हैं कि अगर आपने खाने के बाद मीठा भी खाना तो वो भी तवक्कुफ करके, फौरन नहीं खाना आपने, बहुत खाने से वैसे ही आपका शुगर लेवल बढ़ा होता है। आपने बहुत प्यारी बात की है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि खाना खाने के बाद हम 2 काम करते हैं, एक फल भी खाने के बाद खाते हैं, और दूसरा स्वीट डिश में जो बना वो भी खवाते हैं। तो ये दोनों चीजें क्या करती हैं, जो हमारी अच्छी खाई हुई ग़िज़ा है उसको देर हाज़म कर देते हैं, फ्लोट कर देते हैं। तो आपने बड़ी प्यारी बात की है कि आप जो है ना आधे घंटे के बाद या 15-20 मिनट के बाद आप मीठा खाएं, सही, और उसके मजीद 15-20-25 मिनट के बाद आप कोई भी लिक्विड लें, तो आप यकीन करें आप हिफ़्ज़ान सेहत के असूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और खाई हुई ग़िज़ा वो जुज़े बदन बनेगी, और आपके चेहरे पे वो नुमाया होगी कि जो आपको रास्ता। और हकीम साहब देखें, मैं जिस एंड पे खड़ा हूँ मुझे लग रहा है पंसार स्टोर है, और बड़े से पतीले में बर्फ पड़ी है, ठंडा पानी है, और फिर जनाब शरबत बनने लगे हैं। वो बिल्कुल, अब आप शरबत का बताते हैं आपको कि आप यकीन कीजिए कि ये जगह चेंज ना कर ले। नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ। चलें। अच्छा, शरबत देखें, अल्लाह पाक ने हम किस सिंथेटिक कितने हम ड्रिंक्स पीते हैं जो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं बनती, हमें तकवीत नहीं देती, हमें फ़र्क नहीं देती। ये वो शरबत है, जब पहले मेहमान घरों में आते थे तो आप शरबत उसको पिलाते थे, तो वो जब गर्मी में आता था तो दुआ देता था। आजकल आप मेहमान की तवाज़ो सिंथेटिक चीज़ों से करते हैं, जो वो पी के उसकी प्यास तो शायद बुझ जाए, लेकिन वो जो तस्कीन और वो जो तकवीयत है वो उससे महरूम रहेगा। अच्छा, ये देखें हमारे पास मौजूद है बादाम का शरबत। अब ये बादाम का शरबत क्या करता है, खुश्की ज़ायल करता है, तरावट बहाल करता है। जिन लोगों को गर्मी में आए हैं और सन स्ट्रोक हुआ, हीट हुई, बादाम का शरबत उनको 2 चम्मच पिलाएं, और वो उनकी भूख भी बहाल, क्योंकि बाद का तेज धूप की वजह से, गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन होती है, आपकी भूख खत्म हो जाती है। तो बादाम का शरबत बच्चों को देना चाहिए, दिमाग के लिए, असाब के लिए, खुश्की के लिए, और बिलखसूस वो बच्चे जिनको कब्ज के शिकायत है, कब्ज के बच्चों के लिए भी ये दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। इसको दूध में डाल के दे दें, जूस में डाल के दे दें, सादे पानी में शरबत बना दें। दूसरा हमारे पास शरबत मौजूद है इलायची का, आप इसके रंग से भी देख सकते हैं, इलायची का रंग है इसमें कुदरती, और ये रेफ्रिजरेंट होता है। वो लोग जो बाहर इंडोर एक्टिविटीज ज्यादा हैं और जिन लोगों को प्यास बहुत लगती है, वो कहते हैं जी हर वक्त हमारा गला खुश्क रहता है, पूरे दिन में आप 15 गिलास पानी एक तरफ और इसके 2 गिलास एक तरफ, और फ्रेशनेस का भी एहसास है। और ये इलायची आपके दिल को तकवीत देती है। इलायची आपको यानी कि एक और इसका फायदा ये है कि रोज़ा जब आप जो है ना सहरी जब ख़त्म होती है तो उस टाइम जो आधा कप या 1 कप या 1 गिलास आप वक्फा डाल के अगर इसका पी लें इलायची का, तो पूरा दिन आपको प्यास। और कल भी बहुत सारे लोग जो हैं वो रोज़ा रखेंगे, और यकीनन कुछ ने आज भी रखा हुआ, तो बड़ी बेहतरीन। मैं भी आज रोज़े की हालत में आपके सामने माशाल्लाह, जबरदस्त, अल्लाह ताला का। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, ये जो है संदल, अब आप ये देखिए कि ये संदल भी अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि दिल को ताकत देता है, दिमाग की गिरा को ये खोलता है, और रेफ्रिजरेंट है। इसकी तो खुशबू से लगता है दिमाग की गिरें। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये इसका अरोमा अल्लाह पाक ने ऐसा रखा है कि देखें पूरी दुनिया में जितनी बेहतरीन खुशबू है वो संदल से बनाई जाती है, और संदल सर्दियों में गर्मियों के अंदर ना आपको एक फरहत देता है। जब आप किसी जगह खुशबू लगा के जाते हैं तो वो जगह मुअत्तर हो जाती है।
तो जब आप इसको पियेंगे तो आपके दिल से लेके दिल, जिगर, असाब सब चीजें मुअत्तर होंगी। बिल्कुल ऐसे एवं तो नहीं तशबीह दी जाती हर चीज को संदल से, जब भी अच्छी खुशबू और इसकी खुशबू से आपको लज्जत का शायरों एहसास ने भी होता इसका बड़ा इस्तेमाल किया। अच्छा, चौथा शरबत हमारे पास मौजूद है इमली आलू बुखारा। और आप यकीन करें, जो लोग, आपको पता है जो हमारे वो पेशेंट जिनको हार्ट के इश्यूज हैं या जिनको इंजाइना है, उनके लिए दुनिया की बेहतरीन चीज़ है, बल्कि ट्रीटमेंट है। इमली आलू बुखारा शरबत की शक्ल में अगर बना सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो आप रात को इमली तकरीबन को 2 चम्मच इमली 1 गिलास पानी में भिगो दें और 5-7 आलू बुखारे आप भिगो दें और उसको आप ढक के रख दें। सुबह उसको अच्छी तरह निचोड़ के जो उसकी इमली शिमली का जो है गुदा वो आपने खाना खा लें और या आलू बुखारे का गुदा गिटक फेंक के छान के उसका आप पी लें। जो हार्ट वाले पेशेंट के अंदर हार्ट फ्लैशेज होते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, और आपको पता है हमारे मौसम में एक मौसम बरसात का आता है, हबस का आता है। उस हबस के मौसम में जो इमली आलू बुखारे का शरबत है वो उन लोगों के लिए तेरे बहदफ चीज़ है जो ये हार्मोनल डिसबैलेंस के इश्यूज हों, जैसे हमारी खवातीन में नहीं पीसीओएस नहीं है, मेनोपॉज स्टार्ट होता है ना, तो उसमें हार्ट फ्लैशेज होते हैं, उनके लिए भी दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। और जो हमारे हार्ट पेशेंट हैं, और तीसरा इसका हमारा असर जिन लोगों की एलर्जी है, जिन लोगों के हाथ पांव जलते हैं उनके लिए, और जिन लोगों का पेशाब जल के आता है, अक्सर गर्मियों में बच्चे हमारे हैं उनका पेशाब जल के आता है, उसके लिए शरबत इमली आलू बुखारा दुनिया का बेहतरीन शरबत। और बीपी भी जिनका अक्सर लो रहता है गर्मी में। जी बिल्कुल, जितने शरबत है वो रेफ्रिजरेंट है, तकवियत देते हैं, और बल्कि ये संदल का जो शरबत है ब्लड प्रेशर नॉर्मल करता है। इसी तरह जो इमली आलू बुखारा का शरबत है, ये जिन लोगों के अंदर जिगर की गर्मी होती है, यानी हमारे हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं, जॉइंटिस के पेशेंट हैं, उनमें भी ये इसका बेहतरीन रिजल्ट है। क्या और हकीम साहब, ये जो लवाज़िमात ये जो आई थिंक ये साबूदाना है, और अच्छा ये कुछ चीजें हम लेके आए हैं, जैसे साबूदाना है। हम ये कहते हैं कि हम नाश्ता क्या करें, सुबह में उठ के नाश्ता करने को दिल नहीं करता। ये साबूदाना वो अल्लाह पाक की एक ऐसा तोहफा है। आपको पता है पहले वक्तों में साबूदाना बच्चों को दिया जाता था, शीरखार बच्चों को, कि ताकि उनकी एनर्जी मिले, उनको कैल्शियम मिले, उनको मैग्नीशियम मिले, जिंक मिले। आज ये साबूदाना से हम लोग महरूम हो चुके हैं, जब बुखार हो तभी खाते हैं। यानी बच्चों का मल्टीविटामिन कह सकते हैं, मल्टीविटामिन कह सकते हैं। अच्छा, अब किसी को आप बताएं तो वो कहता है ये क्या होता है साबूदाना, और भाई इसमें इतनी एनर्जी है कि पुराने वक्तों में जब जंगें होती थी तो वहाँ जो सिपाही होते थे, सिपा सलार होते थे, उनको ये खिलाया जाता था कि उनका पेट भी ना भरे, हैवीपन भी ना आए, और लतीफ ग़िज़ा के जरिए उनको तकवीयत भी मिली, और वो जंगे लड़ते थे। तो ये वो इसकी जो है ना हिस्ट्री है। कहते हैं मरीजों की खुराक, हमने इसको मरीजों तक ना, तो हम जरा आउटडेटेड इसको कर लेते हैं। तो ये हमारा एक ऑप्शनल नाश्ता है जो आप दूध में बना के बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़े भी खा सकते हैं। दूसरा हमारे पास तुख मलंगा। ये वो चीज़ें हैं, ये आप रात को 1 चम्मच भिगो के रख दें तुख मलंगा, और सुबह उसको जनाब को शरबत मिला लें, शहद मिला लें, और इसका इस्तेमाल करें जिगर की गर्मी के लिए, मसाने में जो हीट प्रोड्यूस होती है, प्रोस्टेट के लिए, यूटीआई इन्फेक्शन के लिए, बर्निंग सेंसेशन के लिए, एलर्जी के लिए दुनिया की बेहतरीन चीज़ है। ये चीज़ें ऑप्शनल इससे बता रहे हैं कि गर्मी में लोग कहते हैं हम क्या खाएं, तो भाई आपके पास तो अल्लाह ने बहुत सी नेमतें दी हैं और बहुत सी तोहफे दिए। इसी तरह हमारे पास एक चीज़ लेमन ग्रास है। ये देखें, ये भी हाँ, जिस तरह संदल की लकड़ी होती है उसकी छाल की तरह ये कहवा होता है, और ये भी ठंडा होता है, दिल को तकवियत देता है। इसमें सिट्रिक भी होता है, विटामिन सी भी होता है, और ये आप अपना जो भी कहवा बना रहे हैं उसके अंदर जायका को बेहतर करने के लिए ये डाल सकते हैं। ये आपके पास बेहतरीन चीज़ है। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कोई खाना हैवी खा लेते हैं, जाहिर बात है गर्मियों में फंक्शन आते हैं, शादियाँ आती हैं, फिर वो नेक टू नेक जो है ना वो टिकार नहीं आता, हाजमा नहीं होता। तिब के अंदर एक अर्क चहार है, चारों अरक, ठीक है, उसके अंदर सौंफ भी होता है, अजवाइन भी होता है, पुदीना भी होता है। ये 3-4 अरक है, उनका मिक्सचर है। ये अरक जो लोग घरों के अंदर जिनको डिकार खाना के बाद ब्लॉटिंग हो रही है, डिकार बहुत आ रहे हैं, खाना हजम नहीं हो रहा, आप इमेजिन करें बच्चों को, ये जो हमारे बच्चे 1 साल से छोटे हैं उनको आप 1 चम्मच से 2 चम्मच पिला सकते हैं, जबरदस्त। और जो बड़े लोग हैं ये चौथाई कप से आधा कप पी सकते हैं। ठीक है, ये आप कभी इसको आजमा लें, जब आपने खाना ज्यादा खाया है आप खाने के आधे घंटे के बाद चौथाई कप अरक पी लें। ये जनाब अरके चहार आपके बहुत सारे मसाइल हल करेगा। उसके अलावा हकीम साहब ने बीसीओ नुस्खे जो है वो आपको बताते हैं, जो कि आपके मैदे के लिए बड़े जबरदस्त हैं। बात कर रहे थे एसी का तो बिल आएगा, ये वो है कि कम बड़ा नॉर्मल बिल है, बड़े नॉर्मल बिल में आप ठंडक का एहसास पा सकते हैं गर्मियों के मौसम में, और अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। और अब कोई शिकवा शिकायत करता हुआ नजर ना आए कि हाय बहुत गर्मी लग रही है, मैं तो आया हूँ तो या मैदा खराब है। अब भी अगर आप इन चीजों के बाद भी आपका मसला हल नहीं हो रहा तो फिर आप हकीम साहब से रुजू करें।